मैंने पहले भी कहा था कि ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं पहला व्यक्ति था जिसने बिलासपुर में जब गोली लगी तो सबसे पहले बिलासपुर में सबसे बड़ी रैली मैंने की कि जो भी दोषी हैं उनको तुरंत जेल की सलाखों के पीछे करना चाहिए। जिन लोगों ने गोली चलाई, पिछले कल मैंने विधानसभा के अंदर भी कहा है कि इन सारे विषयों की जो रेलवे की बजरी की नाप तोल से शुरू हुआ है, जहां बजरी के लिए सरेआम फिरौती ली जाती थी, जितने कॉन्ट्रैक्टर हमारे रेलवे में बाहर से लगे हैं उन सब से पैसे इकट्ठे किए जाते हैं हर काम के लिए। जब ये दोनों ग्रुप, पहले ये एक ही ग्रुप था, फिर ये लड़े, फिर इनके दो ग्रुप बने और ये अब दोनों ग्रुप आपस में लड़ रहे हैं। ये गैंग वार है और ये लोग वहां फिरौती मांग रहे हैं, हर चीज काम में फिरौती मांग रहे हैं। और उसी का कारण था कि उसके कुछ दिन बाद जो बिलासपुर में शहर में दिन दहाड़े गोली चली, और वो गोली मैंने कल भी विधानसभा के अंदर कहा था कि इन्होंने चलवाई थी, ये उसके सारे सूत्रधार थे, मास्टरमाइंड थे। और इनका बेटा 2.5 महीने अंदर रहा। इतनी तो इनको शर्म आनी चाहिए कि अगर आपका बेटा 2.5 महीने अंदर रहा, आपके घर में शूटर रुकता है, ये तो इससे बड़ी विडंबना क्या हो जाती। आपने सुपारी कल्चर बिलासपुर में पहली बार शुरू किया। हिमाचल प्रदेश में कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, पैसे देके लोगों के बच्चों को मरवाना, यह पूर्व विधायक ने शुरू किया। और इतना ही नहीं, उसके बाद जो भी होली वाले दिन इंसिडेंट हुआ, कल मैंने विधानसभा के अंदर भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि वो दुर्भाग्यपूर्ण है, उसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए। और जो इससे पीछे का मैटर है, जब डीसी ऑफिस, एसपी ऑफिस के सामने गोली चली थी, उसमें प्रदेश सरकार ने और कुछ अफसरों ने लिपापोती की थी। कुछ अफसरों ने और कुछ लोअर स्टाफ ने वहां से जो एविडेंस है उनको मिटाने का प्रयास किया। सीसीटीवी पुलिस ने हटाया, उनके बेटे को पुलिस ने भगाया। तो यही कारण था कि 24 अक्टूबर 2024 को सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने होम मिनिस्टर मतलब होने के नाते यहां से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखी कि इस सारे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। कांग्रेस की सरकार, ये कांग्रेस के महामंत्री, और बावजूद बेटा 2.5 महीने अंदर रहा। और उसके बाद प्रदेश सरकार यह मान रही है कि बिल्कुल जो मैं कह रहा था वो बिल्कुल ठीक है, इसलिए सीबीआई को केस रेफर किया। जब ये केस सीबीआई को रेफर किया, और मैंने कल विधानसभा के अंदर कहा है कि कुछ लोग अफसर उसमें दफल्ली मार के बैठे हैं, उस फाइल को हिलने दे रहे हैं, तो प्रदेश सरकार के संरक्षण में कुछ अफसर, मैंने कल नाम भी लिए थे विधानसभा के अंदर, इंगित किया था कि सत्ता पक्ष में कौन कौन लोग बैठे हैं जो इसको दबाना चाह रहे हैं। मैं तो केवल 2 साल पहले सक्रिय राजनीति में आया, 2 साल पहले मैं इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स में आया। मैंने कल भी कहा था कि इनके ऊपर, जब मैं 9th में पढ़ता था तब इनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है। पूर्व विधायक जी के ऊपर 30 केस हैं, 30 और 30 में 4-5 तो अटेम्प्ट टू मर्डर के हैं। और आईएस ने एफआईआर लॉन्च कराई, आईएफएस ने एफआईआर लॉन्च कराई इनके खिलाफ, सीएमओ ने एफआईआर लॉन्च कराई। कौन सा अफसर है जिसने एफआईआर नहीं कराई है लॉन्च? और इतना नहीं, जिसकी ये बात कर रहे हैं, तो एक मैं आपको एक ही चित्र बताना चाहूंगा कि ये इनके बेटे का फोटो, और जिसको पहले गोली मारी थी वो व्यक्ति ये बैठा है। और ये यही फोटो शो करता है कि एक ग्रुप था और इसका डिवीजन हुआ, 2 ग्रुप बने। ये गैंग वार मेरे बिलासपुर में शुरू हुआ है और ये चिट्टे के सरगना, चिट्टा माफिया पूरे तरीके से हावी है, खनन माफिया पूरे तरीके से हावी है पूरे बिलासपुर में। ये जो चिट्टा ये लेके आए और हिमाचल प्रदेश में कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, सुपारी देकर लोगों के बच्चों को मरवाना, ये लेके आए। ये इस वर्तमान प्रदेश सरकार के कार्यकाल में नड्डा जी के बेटे पर भी आरोप लगा रहे कि वो, देखिए, ये आरोप तो किसी पे भी लगा सकते हैं। अगर ये कहते हैं कि मुझे इस हॉस्पिटल में नहीं, इस हॉस्पिटल में जाना है, तो इनकी मानसिकता तो उसी दिन से समझ आ जाती है कि ये हर चीज में राजनीति कर रहे हैं। मैंने कहा कि ये सारे विषय बिलासपुर की शांति के लिए ठीक नहीं है। बिलासपुर के शांतिप्रिय लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं कि आए दिन बिलासपुर में गोलियां। ये प्रथा, ये कल्चर इन पूर्व विधायक जी ने शुरू किया है। मैंने नहीं कहा, कांग्रेस के ही जिन पूर्व मंत्री का इन्होंने नाम ले रहे थे, रामलाल ठाकुर जी, उन्होंने एलिगेशन लगाए थे। उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा कि 200 करोड़ का 4 लेन से बंबर ठाकुर खा गए हैं। ये उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा था, मैं नहीं कह रहा हूं। तो इनका नेचर, कितनी प्रॉपर्टी है उसकी भी जांच होनी चाहिए। मैंने ये कहा था कि बिलासपुर में जितने भी घटनाक्रम हुए, चाहे पहला हुआ रेलवे में बजरी की नापतोल का, चाहे गोलीकांड का हुआ उसके बाद का, या अब जो तीसरा हुआ, मैं ये कह रहा हूं कि सबकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए।
तुरंत जांच होनी चाहिए, हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। थैंक यू। होली वाले दिन मेरे विधानसभा क्षेत्र में दिन दहाड़े गोलियां चली और उसमें पूर्व विधायक बंबर ठाकुर जी घायल हुए। घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं इसकी निंदा करता हूं, लेकिन एक विषय बार बार उठता है कि यह घटना बार बार आखिर एक ही व्यक्ति के सराउंडिंग क्यों घूम रही है। इससे पूर्व भाई सतपाल सत्ती जी, जो रेलवे के प्रोजेक्ट में पहली घटना बिलासपुर में हुई थी, अब आप देखिए कि रेलवे के ऑफिस में सुबह 9:30 पौने 10 बजे हाथापाई होती है, 8:30 पौने 9 बजे के बीच, क्योंकि सुबह ट्रक पंजाब से बजरी के आते हैं। मैंने धर्मशाला की विधानसभा में कहा था, रेते के ट्रक आते हैं, उनकी तुलाई वहां होती है, तुलाई नाप नपाई होती है, और एक एक ट्रक वाले से 4-5 हजार की फिरौती ओपन ली जाती है। जब वो फिरौती वहां ली जाती है, किसका ट्रक आया, कितनी बजरी आई, इतने पैसे यहां रखिए, और वही दोनों ग्रुपों का झगड़ा होता है। मैंने कहा जब प्रदेश सरकार का संरक्षण हो तब ये चीजें आगे बढ़ती हैं। झगड़ा होता है, हाथापाई होती है, जिस व्यक्ति ने झगड़ा स्टार्ट किया उसके ऊपर एफआईआर नहीं हुई, क्योंकि वो पूरा विधायक है, उसकी सरकार है, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं हुई। लेकिन जो वहां लोकल यूथ अपना काम कर रहा था, उनके ऊपर, सबके ऊपर एफआईआर हुई और सब लोग अंदर हुए। आखिर क्यों? मैंने डीसी बिलासपुर से बात की, मैंने एसपी बिलासपुर को फोन किया कि यहां कोई और घटना होने वाली है, आप कृपया करके समय रहते आप जागिए और समय रहते कार्रवाई कीजिए। ओपन शूटर बाहर के लोग यहां बिलासपुर में घूम रहे हैं। मेरी बात को कोई तवज्जो नहीं दी गई। उसका परिणाम हुआ कि दिन दहाड़े सेशन कोर्ट के सामने, सेशन कोर्ट से निकलते एसपी ऑफिस के सामने, डीसी ऑफिस के सामने 1:15 बजे दिन दहाड़े गोली चली। एक नहीं, 3-3 गोलियां चलती हैं। जब 3-3 गोलियां चलती हैं, शूटर को लोकल लोग पकड़ते हैं, तो मैं आज इस हाउस में कह रहा हूं कि जो इसका मास्टरमाइंड, जो अपने हाई कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट फाइल की है कि बंबर ठाकुर का बेटा मास्टरमाइंड था, पुलिस की कस्टडी में उसको भगाया गया। यह हमारी पुलिस कर रही है। पुलिस की कस्टडी में उस व्यक्ति को भगाया गया और वो 10 दिन प्रदेश से बाहर रहा। एक ऐसी व्यवस्था परिवर्तन। और पुलिस शूटर और उनकी जो बात 497 बार हो रही है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, वो शूटर इनका भी अगला था, वो हर बात को रिकॉर्ड करता था। सारी कन्वर्सेशन है, एफएसएल में प्रूव हो गया कि ये 2 लोगों की कन्वर्सेशन है। गोली मारने के बाद वो पूर्व विधायक को कैसे फोन करता है, गोली मारने के बाद वो पूर्व विधायक के बेटे से कैसे बात करता है। पूर्व विधायक के घर के सीसीटीवी हमारी पुलिस ने हटाए हैं, ये मैं दावे के साथ इस हाउस के अंदर कह रहा हूं। सबूत मिटाने का काम हमारी पुलिस ने किया। मैं सारी पुलिस को दोषी नहीं मानता, लेकिन पुलिस का कुछ चुनिंदा लोग हैं। जेपी नड्डा साहब के बेटे हैं ये, इनके साथ ये मंजीत नड्डा जो अभी अरेस्ट है, कॉन्स्पिरेटर, मंजीत नड्डा, हरीश नड्डा, और ये भी आपने पहले देख लिया, ये आपके लिए ये रिकॉर्ड है, कोई ऐसे नहीं है। मेरा ये कहना है कि हमने उनका नाम कहीं नहीं लिया, वो तिलमिलाए क्यों है। उनको ये कहना चाहिए कि जो हमला हुआ है उसकी जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो, सीबीआई से हो, ईडी से हो, जहाँ से इन्होंने करानी है। हिमाचल की पुलिस पे विश्वास नहीं, जहाँ से करानी वहाँ से कराओ। तीनों कांडों की कराओ, जब बच्चे को मारा तब भी उसकी भी कराओ, जब मेरे पर हमला हुआ तब भी कराओ, ये हुआ इसकी भी कराओ। कैसे तय कर रहे हैं कि किसने ये हमला किया? मैं इन सारे सबूतों के ऊपर मैं तय कर रहा हूँ कि किसी नेता की सहाय के बगैर ये काम नहीं हो सकता। जितनी फिरौती उनको दी गई है, जितना पैसा उनको दिया गया है,
वो कोई इन 2-3 आदमियों के बस का काम नहीं है। इसकी गहराई से जांच हो। माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है, हिमाचल प्रदेश की सरकार के ऊपर पूरा भरोसा है, डिप्टी सीएम साहब हैं हमारे, और पूरी कैबिनेट के ऊपर, रानी साहिबा के ऊपर, कि सारी पार्टी एकजुटता से इन लोगों की जो ये हिंगा मस्ती है उसके खिलाफ जवाब दे रहे हैं। दें। मुझे ये मालूम नहीं है कि मेरे को मारा क्यों जा रहा है, मैंने ऐसा अपराध किया कौन सा है जिस वजह से मेरे को मार, मेरे परिवार को मार रहे हैं, मुझे अभी तक ये मालूम नहीं पड़ा है। सर आपके वहाँ एम्स नज़दीक था, फिर भी आपने आईजीएमसी जो है इलाज कराना क्यों बेहतर समझा? यहाँ बिलास आईजीएमसी में मेरे डॉक्टर दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मुझे तुरंत कहा कि आप तुरंत आईजीएमसी आ जाओ और हम आपकी यहाँ पूरी केयर करेंगे। और वहाँ पे दूसरा कारण ये भी था कि सिक्योरिटी का कारण था, क्योंकि हजारों लोग वहाँ जुट गए थे और लोगों के बीच में ही आकर के अब ये पकड़े नहीं गए थे तो कुछ भी घटना हो सकती थी। तो इसलिए फिर मैंने ये दोनों कारण चुने कि भाई मैं शिमला जाऊँ। बाकी ये भी एक प्रचार किया गया, जयराम जी ने कहा कि बब्बर को डॉक्टरों के ऊपर विश्वास नहीं है, अभी मेरे को मार देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है।